वहीं कनाडा में फिलहाल मुख्य रूप से दो बड़े इलाके या प्रांत ऐसे हैं जहां समय समय पर स्वतंत्र देश बनने या कनाडा से अलग होने की मांग उठती रही है। क्यूबेक में सबसे पुराना और सबसे बड़ा अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। दरअसल क्यूबेक फ्रेंच भाषा और संस्कृति वाला प्रांत है। यहां दशकों से स्वतंत्र क्यूबेक की मांग चलती आ रही है। अब इसी कड़ी में अल्बर्टा ने अभी अलग देश की मांग कर दी है। संभव है कि जल्द ये अलग देश भी घोषित हो जाए। चलिए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है अल्बर्टा। अक्टूबर में अल्बर्टा के अलग होने पर वोटिंग संभव। जरूरत के लिए 1.78 लाख के बदले 3 लाख हस्ताक्षर जुटाए गए। क्यूबेक के अलग होने की मांग पहले से है तेज। कनाडा के पश्चिमी प्रांत अल्बर्टा को अलग देश बनने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। अल्बर्टा अलग देश आंदोलन के नेता मिच सिल्वेस्ट्रे ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि अब यह लड़ाई अगले चरण में पहुंच चुकी है। हालांकि इतना समर्थन जुटा लेने का मतलब यह नहीं है कि रेफरेंडम पक्का हो चुका है। चुनाव आयोग को पहले इन हस्ताक्षरों की जांच करनी होगी। इस प्रक्रिया पर फिलहाल कोर्ट के आदेश की वजह से रोक भी लगी हुई है। अगर कनाडा में वोटिंग अल्बर्टा के पक्ष में गई तो यह प्रांत कनाडा को छोड़ अलग देश बन सकता है। अल्बर्टा में अलग देश की मांग। अल्बर्टा में हाल के वर्षों में अलगाववादी भावना तेजी से बढ़ी है। तेल और गैस से बेहद समृद्ध प्रांत है। कनाडा सरकार पर उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। 2026 में अलगाववादी समूहों ने स्वतंत्रता जनमत संग्रह के लिए 3 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर जमा करने का दावा किया, जबकि स्वतंत्रता जनमत संग्रह के लिए 1,78,000 हस्ताक्षर की ही जरूरत थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर सभी कानूनी अड़चनें दूर हो जाती हैं तो प्रांत में 19 अक्टूबर को प्रस्तावित बड़े जनमत संग्रह के साथ अलगाव पर भी वोटिंग कराई जा सकती है। उसी दिन संविधान और इमिग्रेशन जैसे दूसरे मुद्दों पर भी मतदान की योजना है। अगर यह प्रस्ताव वोटिंग तक पहुंचता है तो लोगों से सीधा सवाल पूछा जाएगा कि क्या अल्बर्टा कनाडा से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बनना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन सर्वे बताते हैं कि अभी सिर्फ करीब 30% लोग ही इसके समर्थन में हैं। यानी जनमत संग्रह पास होना भी आसान नहीं है। हालांकि अलगाववादियों का मानना है कि यह आंकड़ा वोटिंग के दौरान बढ़ने वाला है। अल्बर्टा में नाराजगी क्या है इसे समझिए। यहाँ करीब 50 लाख लोग रहते हैं। खुद को कनाडा के बाकी हिस्सों से अलग मानते हैं। संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति अलग मानते हैं। इनके लिए फैसले ओटावा में लिए जाते हैं। अल्बर्टा तेल और गैस से भरपूर राज्य है। कनाडा के कुल तेल उत्पादन का लगभग 84% हिस्सा अल्बर्टा में है। ये कमाते ज्यादा हैं, लेकिन फायदा कनाडा को मिलता है। अल्बर्टा के लोगों की शिकायत है कि टैक्स का पैसा ओटावा जाकर खर्च होता है। दूसरा बड़ा मुद्दा केंद्र सरकार से टकराव है। ओटावा में बैठी सरकार के फैसलों को लेकर अल्बर्टा में नाराजगी रहती है, खासकर पर्यावरण और जलवायु से जुड़े नियमों को लेकर। यहाँ के लोग मानते हैं कि ये नियम उनके तेल और गैस उद्योग को नुकसान पहुँचाते हैं और बिना समझे बनाए जाते हैं। तीसरा कारण पहचान और राजनीति है। अल्बर्टा को कनाडा के बाकी हिस्सों से अलग माना जाता है। यहाँ की राजनीति ज्यादा कंजर्वेटिव, जबकि केंद्र में लंबे समय से लिबरल विचारधारा हावी रही है। इसके अलावा यहाँ यह भी भावना है कि केंद्र सरकार उनके संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण रखती है। पाइपलाइन, ऊर्जा परियोजनाएं और निर्यात जैसे मुद्दों पर कई बार फैसले अटकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। इसी बीच ट्रंप सरकार पर अलग देश की मांग कर रहे लोगों को बढ़ावा देने का आरोप लगा। कई मीडिया। चलिए अब आपको दिखाते